ओम शांति। 7 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने मधुर मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं है। आपने मुरली के महावाक्यों में बाबा ने सतयुगी राज्य में योग बल से एक बच्चा एक बच्ची, हम दो हमारे दो का नक्की वाला वहाँ पक्का वाला हिसाब है। यहाँ तो आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट कितना भी कहती है कि परिवार शॉर्ट करो, अब तो न्यूक्लियर हो गया है, बहुत शॉर्ट हो गया, जॉइंट का तो छोड़ ही दो। तो देखो, और बाकी जिन धर्मों में उन पर रोक नहीं है, तो वो देखो पूरी दुनिया में वही दिखाई दे रही है। लेकिन बाबा कहते हैं उनके पास कितना भी पावर हो, कितना भी जनसंख्या उनकी बड़ी हो, लेकिन साइलेंस की पावर पे ही नई दुनिया की स्थापना होगी। और देवी देवता धर्म का जो स्थापना का कार्य परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा करवा रहे हैं, तो वो सब बाबा कहते हैं कि साइलेंस की पावर और साइंस की पावर से तो एक दूसरे को मारने का ही चल रहा है, तो वो विनाश का कार्य साथ साथ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कांटों से फूल बनाने के लिए बाबा अभी क्या कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग। तो फर्स्ट क्लास शास्त्र बाबा ने गीता का नाम दिया। बाबा कहते हैं यहाँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म स्थापन किया जाएगा, वहाँ विकारों से कोई किसी तरह का फैमिली आती नहीं है। बाबा कहते हैं योग बल से ही होता है। तो यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं है कि जो परिवार को शॉर्ट कर सके हैं। तो बाबा कहते इस तरह मैं यह कार्य करता। और फैमिली प्लानिंग का जो फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा, बाबा ने ये बताया कि गीता। ओम शांति। श्री भगवानुवाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। यहाँ मनुष्य आत्मा समझते ये नई दुनिया है, हाँ, इसी नया खून है बच्चों का, इसीलिए आवेश में जल्दी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं नई दुनिया जब होती है ना, तो कोई आवेश में नहीं आता है, ये रावण की दुनिया है, इसीलिए बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। तो बाबा अब नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। तो नई दुनिया, बाबा कहते हैं इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। देवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए, जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं, गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंधा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही नेशनैलिटी होती है, फिर दूसरी कोई होती नहीं है, तो अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। बाबा कहते हैं गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं आता हूँ। और मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कल्प का चक्र जब पूरा हो जाता है तो लास्ट में आता हूँ, है ना, एकदम अंतिम में संगम युग पर आता हूँ। अगर हर युग में आकर के हर युग की स्थापना मैं करूँ तो फिर इतना पाप जास्ती ना पड़े। लेकिन ड्रामा में बाबा कहते हैं नोंद है कि जब
पूरे विश्व में जितने भी धर्म आदि हैं, जितना भी ये मनुष्य रूपी सृष्टि है का झाड़ है ना, जब पूरे टालियां बाहर आ जाते हैं, पूरा निकल आता है पेड़, तभी मैं आकर के वापस सबको वापस क्या करता हूँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। तो सबको यही बात बाबा कहते हैं कि जो प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बाप यहाँ महावाक्यों में कह रहे हैं कि मैं सर्व धर्मों का विनाश करता हूँ, है ना। तो सर्व धर्मों का विनाश अर्थात ऐसे नहीं समझना है कि भगवान आता है और सबको मार देता है, दुख देता है, बीमारियों को आगमन बाप ही करता है, या किसी भी प्रकार की जो प्रकृति में हलचल होती है वो सब भगवान ही आकर के करते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ आकर के हमें यह नॉलेज देते हैं कि तुमने अपना जो राज्य था वो क्यों और कैसे गंवाया, किस प्रकार से आप निधन पतन की ओर गए, किस प्रकार से आपने मुझे भुलाया, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जब हम परमात्मा को भूलते हैं तो हमें अपना देह भान आ जाता है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें अपना असली रूप, असली पिता, असली घर और असली कर्म हमें याद आ जाते हैं। परमात्मा यह सब याद आकर के खुद दिलाते हैं। तो जो विनाश होता है ना वो विकर्म, पाप है ना, और जो भी प्रकृति के साथ जिसने जैसा किया तो वो सब विनाश स्वतः ही इस ड्रामा का पार्ट है, बाबा का आने का भी पार्ट है। बाबा नहीं करते हैं, लेकिन बाबा के आते ही जब जो दिव्य दृष्टि बाबा देते हैं तो विकारों का फिर हम परमात्मा की याद से नाश होता है और बाकी सब धर्मों का विनाश होता है। तो बाबा कहते हैं वो कारण सब विकारों की वजह से ही है। तो सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हुआ पड़ा है ना, किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं, बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ, यह बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नुदी हुई है। तुम बच्चों को समझाया है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है, यह धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं, बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, विचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं, वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, वो हद के कितने भी प्रोग्राम बना ले, कितने भी इसके लिए नियम निकाल दें, लेकिन होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब तक परमात्मा अपने तरीके से ना करे तब तक
फैमिली प्लानिंग हो ना सके तो बाबा कहते उनको समझाओ कि अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर बाणी चलाओ, बोलो यह कोई तो मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे। परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है, वह रोहाव नहीं रहता है। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए, यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र रखकर खूब बत्तियां लगाओ। बाबा कहते इस तरह से प्लानिंग करो, है ना। और चित्र रखो, हमेशा फ्रंट में रखो और प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बाबा कहते बोलो हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो श्री बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है, वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। बाबा कहते हैं जब सतयुगी राज्य में महाराजा महारानी का जो होता है ना राज्य, तो वो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो वहाँ कोई चंद्रवंशी नहीं हो सकता। और जब सतयुग में सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, और जब चंद्रवंशी है तो सूर्यवंशी नहीं है। और द्वापर से तो फिर आप समझते ही हैं मनुष्यों की दुनिया आ गई, क्योंकि मनुष्य इसीलिए हो गए क्योंकि देवी देवता वाम मार्ग में बैठ काम चिता पर बैठ काले बन गए। आत्मा कैसी हो गई, विकारों में चली गई ना, है ना। तो देह भान में आ गए, और देह भान आते ही देखो कितना उलट पलट हो गया दुनिया, है ना। श्रेष्ठ से हम कनिष्ठ बनने की शुरुआत वहां हो जाती है। तो यूं तो बाबा कहते हैं उतरना तो सतयुग में ही शुरू हो जाता है, सीढ़ी तो वहीं से उतरना शुरू हो जाता है। तो जो बाबा हमें पढ़ाते हैं वो हमारा त्रेता के अंत तक चलता है। तो बाबा कहते हैं हमको पावन बनाओ, ऐसे पुकारते हैं, तो शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। बाबा कहते हैं कि वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं, यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो, तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है वह आते ही हैं यह प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं, बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूद है, समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है, सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। बाबा कहते हैं पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। अब फूलों की वर्षा होना भी मतलब यह नहीं है कि कहीं आसमान से या कोई किसी के निकलने के समय पे फूलों को वर्षा करते हैं, वो सब यहाँ है।
है ना। वहां पे फूलों की बरसात, अर्थात मुख से कभी किसी को मीठा नहीं, मीठा ही मीठा बोलना है, मुख से कभी किसी के लिए कड़वे बोल, अशुभ भावना, दुर्भावना, द्वेष भावना, किसी भी प्रकार का विकार वहां पे नहीं है ना, सिर्फ मीठा मीठा बोलना। और वो भी देह को तो देखते नहीं है, निराकारी उस शक्ति चैतन्य आत्मा को लेकर के कर्म करते हैं, तो कर्म कर्म बनता है। तो वहां पर फूलों की बरसात का मतलब यही है कि विकार रूपी कांटा वहां पे नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है, किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ है, यह काम करेगा नहीं। कहते भी है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर देवी राज्य की स्थापना कराता हूँ, आकर के करता हूँ। तो मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, जिसे ही फिर कुंभकर्ण की नींद कहा। तो यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की, है ना। तो यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, 100 वर्षों का बाबा ने कहा। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे, छीछी आत्माएं जा न सके, इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। यह फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। बाबा क्या कह रहे हैं? पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। तो इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए। आत्मा में जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, जो पवित्रता है, जो भी ज्ञान है, वो वापस जब आए तब फिर औरों को सुना करके उनको वैसा बनाने की सर्विस करें। तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं। कहते हैं ना इसका कितना अच्छे घर में, परिवार में, कितना रॉयल फैमिली में जन्म हुआ है, कितने सुख इसको मिल रहे हैं। इसने ना जाने कौन से मोती चुकाए होंगे पिछले जन्मों में, पुण्य किया होगा जो इतना अच्छा परिवार इसे मिला। या माँ बाप के लिए भी कोई बच्चे अच्छे निकलते हैं तो कहते हैं माँ बाप ने बहुत अच्छा कार्य किया, इन्होंने तो गंगा नहा लिया, ऐसे कह देते हैं ना। तो बाबा कहते इस तरह से किसी ने अच्छे कर्म किए होंगे तो इसीलिए फिर उनको अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा बादशाही मिलती। तो बाबा कहते यह तो कोई भी समझ सकते हैं, यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए होंगे। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। बाबा यहाँ आकर के और कुछ भी नहीं सिखाते, सिर्फ तुम्हारे को कर्म का राज समझाते हैं। कर्म विकर्म, कर्म अकर्म का राज समझा करके तुम्हारे कर्मों का गुहा राज बताकर तुमसे तुम्हारे कर्मों को श्रेष्ठ बनवाते हैं, है ना। तो अभी जो कर्म बिगड़े हुए हैं ना उनको सुधरवाते हैं। तो सिर्फ वही सुधरवा सकता है जिसके पास में नॉलेज हो कर्मों की। तो बाबा कहते
सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, है ना। अभी जो किया, जो सुधरवाया, तो वहां सुधर करके फिर जाएंगे, तो बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। बाबा कहते हैं इतना सारा नॉलेज नहीं, लेकिन उनके मन में ये जरूर रहेगा कि बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए अभी ये जन्म लिया है। तो वो लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह उच्च पद पाते हैं, उच्च कर्मों से ही उच्च बनते हैं। अब ये संत आत्माएं हैं, ये देव आत्माएं हैं, ये ऐसे आत्माएं हैं, वो ऐसी आत्माएं, ये नीच आत्माएं, ये आसुरी गुण वाली आत्मा, तो राक्षस निकल जाता है मुंह से कि राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल राक्षस जैसे कर्म करते हैं ना। तो वो जो आसुरी अवगुण है उनको राक्षस का नाम दे दिया। वैसे तो नहीं है कि कोई बिल्कुल राक्षस जो दिखा देते हैं महाभारत रामायण में, है ना, इस तरह से कोई होता नहीं। बाबा कहते कोई 6 फुट 10 फुट का, कोई भी 10 शीश वाला कोई होता नहीं, 3 आंखों वाला, इधर वो सींग ऊँगने वाला है। मनुष्य मनुष्य की योनि में जाता है। वो तो साधु संत आत्माएं इसीलिए कहा करती थी कि उनको उनकी प्योरिटी की वजह से उनको ये पता रहता था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा, तो वो डराया करते थे। लेकिन जब मनुष्यों ने पाप किया और जब वो किसी ने नहीं रोका और जब किसी भी प्रकार का उनके आगे कोई आके खड़ा नहीं हुआ, तो फिर वो पाप करते गए और इतना जास्ती बढ़ गया कि अब तो सभी समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो कर्म करते हैं तो वह अच्छा पद पाते हैं, और जो नीच कर्म करते तो वो नीच पद। तो पापा कहते जितना जो अच्छा कर्म करते हैं उसी प्रकार से उन्हें पद मिलता है, उच्च कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। तो अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं, चाहे फिर वो महलों में भरी ढोए और चाहे फिर बाजार में कहीं और दूसरे जगह पर परिवारों में ढोए या कहीं भी ढोए। तो जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, कहाँ बादशाह कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं, यह मम्मा बाबा बच्चे इतने उच्च बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, है ना। कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो बाबा कहते अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, और रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब, है ना। तो यह तो उस पढ़ाई में भी होता है भगवानवाच। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है ना। कहते हैं ना, कितना कुछ कहा है कि स्त्री नरक का द्वार है, और बाबा कहते हैं स्त्री ही स्वर्ग का द्वार है ना। बाबा ने माताओं पर कलश रखा है। ज्ञान कलश किसके ऊपर रखा है? माताओं के ऊपर रखा ना। तो बाबा कहते इस तरह कहते हैं स्त्री देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, है ना, किसी के नाम रूप में फंसो ही मत। तो तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी यह सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह तो बाप का ही काम है। विश्व पिता, विश्व का जो बाप है ना, जो आबू में आकर के बैठा है बाबू, वो ही बनाता है ना, वही है सबका बापू। तो बाबा कहते इस तरह राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, फिर तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं बच्चे पावन बनो, है ना। 8, 12, 21, 42 जन्म बताया और ये अंतिम जन्म है, तो ऐसे पूरे 84 जन्म होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते हैं।
तो जो आदि में आते हैं उनके जास्ती जन्म होते हैं और फिर पिछाड़ी में आते आते कमती होते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा किसी के भी अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए, अपनी अवस्था को सदा एक रस अचल अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रोहाव धारण करो। बाबा कहते हैं एक पिता की संतान आत्मा को देखो, है ना, शरीर रूपी पिता और शरीर रूपी चित्र को मत देखो। खुद को भी आत्मा देखो और सामने वाले को भी आत्मा देखो। तो समझाने में रोहाव धारण करो। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। अभी सब श्याम, अब सुंदर बनने के लिए, आत्मा को गोरा बनाने के लिए सबको जगाना है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। देखो हमारा भाग्य, तो भगवान को भोला प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना और शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति।